हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। पेज नंबर 251 में बच्चों ट्राई दीज, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, प्लेइंग विद नंबर्स ये चैप्टर हमारा चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पार्ट 1 से आप देख सकते हैं, या आप हमारे नीचे बच्चों चैनल पे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, किसी भी चैप्टर को आप पार्ट 1 से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, इस ट्राई दीज को करने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा देखिए, ये एक फ्लो चार्ट देखना होगा यहाँ पर, गेम विद नंबर्स। ठीक है, अब दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक मीनाक्षी और सुंदरम, ठीक है ना। अब मीनाक्षी सुंदरम से कुछ बातें बता रही है और सुंदरम वैसा करता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या चल रहा है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए जरा, देखिए बच्चों, समझिए ये क्या डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, इसकी हेल्प से ही हम इस ट्राई दीस को सॉल्व करेंगे। देखो, मीनाक्षी ने बोला चूज 2 डिजिट नंबर सुंदरम से। सुंदरम कोई बच्चा है, ठीक है, मीनाक्षी उसकी फ्रेंड है। मीनाक्षी ने बोला कि सुंदरम कोई नंबर चूज करो, ठीक है। तो सुंदरम ने नंबर चूज किया कितना, 49। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते रहिएगा क्या चल रहा है। ठीक है, नंबर चूज किया कितना, 49। किसने, सुंदरम ने। अभी मीनाक्षी को ये बात नहीं पता है, उसने अपने मन में नंबर चूज किया। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई कोई 2 डिजिट का कोई नंबर चूज करो, 2 डिजिट का कोई नंबर चूज करो। 2 डिजिट का नंबर आपने मान लीजिए 49 चूज कर लिया। हम आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल ट्राई दीज में दिए हुए हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक, अब सुनो, मीनाक्षी ने बोला रिवर्स द डिजिट टू गेट अ न्यू नंबर। ठीक, नंबर्स को नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दो। ये क्या बात है सर, मतलब समझो, मतलब कि जो बच्चों वंस प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, जो टेंस प्लेस पे वन प्लेस पे आ जाएगा। कुछ नहीं दिक्कत है बच्चों, 9 को यहां लिख दो, 4 को पीछे, खत्म। लो, 9 पहले वंस प्लेस पे था, अब टेंस प्लेस पे आ चुका। 4 पहले टेंस प्लेस पे था, वंस प्लेस पे आ चुका। सुंदरम ने अपने मन में नंबर्स को, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया होगा, तो जो न्यू नंबर बना ये, उसने नंबर कौन सा सोचा था, 49। नंबर गेटिंग आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये न्यू नंबर बन गया। ये क्या बन गया, 94 बन गया आपका न्यू नंबर सुंदरम के मन में। अब ये नंबर आ चुका। अब मीनाक्षी ने बोला ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विद। ठीक, फिर मीनाक्षी ने कहा कि अब जो नया नंबर आया ना उसको पुराने वाले में ऐड कर दो। ठीक, तो सुंदरम ने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड कर दो 49 और प्लस 94। ठीक, 4 + 9 13 बन जाएगा। चलो ऐड कर देते हैं, देखते हैं कि सुंदरम के दिमाग में क्या चल रहा है। 49 + 94, ओके। सो 9 + 4 13 बन जाएगा यहाँ पर। 4 + 1 कितना हो गया, 5, और 9 + 5 कितना हो गया, 14। तो 143 सम करके कितना आ रहा है, 143। यानी कि पुराना वाला नंबर और जो नया वाला नंबर बना, नया वाला नंबर कैसे बना, रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद दोनों को उठा के उसने ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुंदरम के मन में अब ये नंबर आ गया है। ठीक, फिर मीनाक्षी ने क्या कहा, नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11। मतलब सम करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आया है ये वाला 143, ये जो तुम्हारा आंसर आया है, ठीक है। मीनाक्षी ने सुंदरम से बोला भाई तुम्हारा जो आंसर आया उसको 11 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो अब सुंदरम ने क्या किया, सुंदरम ने 143 को 11 से डिवाइड किया, और हम लोग भी करते हैं। सो 143 को 11 से डिवाइड किया किसने, सुंदरम ने। देखो 11 वंजा बच्चों होता है 11, ठीक। 4 - 1 होता है 3, और 1 - 1 यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो हमने लिखा नहीं कुछ, 3 को कॉपी करोगे। 11 3 कितना होता है 33, ये लीजिए, रिमाइंडर आ गया कितना, 0। ओके, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा दिया, 0। अब सुनो, अब मीनाक्षी ने बोला कि देयर वोंट बी एनी रिमाइंडर। फिर मीनाक्षी ने बोला कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है ना। सुंदरम बहुत आश्चर्यचकित हो गया, उसने बोला हाँ भाई कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई इन दोनों के बीच में। ठीक, अब सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। जो क्वोशिएंट आपका आएगा, याद रखना, सबसे पहले 2 बातें यहां पे सीखी इस एग्जांपल में हमने। क्या सीखा सर, कि अगर आप कोई भी नंबर ले लो, सुन लो ध्यान से, दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी नंबर नहीं, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, एनी 2 डिजिट नंबर। बच्चों ध्यान से चेक करेंगे, एनी 2 डिजिट नंबर लोगे आप, दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर तो आप लोग को पता ही है ना, क्या कि वंस, जिसमें कि आपका क्या नाम है, वंस प्लेस हो और टेंस प्लेस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो जैसे हमने कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लिया, लेकिन पता है खास बात ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर मत ले लेना। कैसे, ऐसे नंबर मत ले लेना, 20, है ना, ऐसे मत ले लेना, है ना, ऐसे नंबर मत ले लेना, या ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ले भी सकते हो। चलो अभी इसको छोड़ो, इन नंबर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो, है ना। पहले आसान तरीका, कोई भी 2 डिजिट नंबर आप चूज करो। मान लो आपने चूज कर लिया बच्चों 27, ठीक। अब इस नंबर को चूज करने के बाद इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, इसके डिजिट को
रिवर्स अभी जीरो वाले भी देख लेंगे, परेशान ना हो। 2 डिजिट का नंबर पहले ऐसे ले लो, है ना। अब इसके डिजिट को रिवर्स करो, यानी कि 7 आएगा 2 की जगह, 2 जाएगा 7 की जगह, ठीक। तो ये बन जाएगा कितना 72। भाई चेक कर लो ना, 7 1 प्लेस पे था, 10 प्लेस पे जाएगा, और जो 10 प्लेस पे था वो 1 प्लेस पे आएगा। अब दोनों को उठा के ऐड कर दो, 7 + 2 9 हो गया, 7 + 2 9। जो आंसर आता है ना बच्चों, वो पक्का 11 से डिविजिबल होता है। यस सर, सुनो ध्यान से, 2 डिजिट का कोई नंबर सोचा, यस सर। डिजिट्स को रिवर्स करके न्यू नंबर सोचा, यस सर। दोनों को ऐड कर दीजिए, यस सर। जो आंसर आएगा ना सर, वो 11 से डिविजिबल होगा पक्का। यानी कि अगर आंसर को, जो सम करने के बाद जो आंसर आता है, अगर आप उसको बच्चों 11 से डिवाइड करते हो, ठीक, सो 11 9 का कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आता है, ये पक्का होता है। और सुनो ध्यान से, खास बात ये है कि जो क्वोशंट आता है ना सर, ये देखिए, ठीक, यहां पर जो क्वोशंट आता है ना, ये जो क्वोशंट आता है, ठीक, यहां पे देखिए, ये जो आपके पास क्या आता है, क्वोशंट आता है ना बच्चों, रिमाइंडर तो 0 हो गया, रिमाइंडर हमेशा 0 होता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक, रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा, 0 आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर 0। लेकिन जो क्वोशंट आता है ना बच्चों, क्वोशंट निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपने सोचा है उनके डिजिट्स का सम कर दो। सुन लो, आई रिपीट, क्या, जो क्वोशंट होगा, ठीक है, जो क्वोशंट होगा वो क्या होगा बच्चों, डिजिट्स का सम होगा, सम ऑफ डिजिट्स। ये क्या बात है सर, सम ऑफ डिजिट्स, कॉपी में नोट लगाते चलिएगा। सम ऑफ डिजिट्स मतलब समझो, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब जो नंबर आपने चूज किया था उनके डिजिट का सम करना है। नंबर 27 था, इनके डिजिट का सम करो, 7 + 2 कितना होता है 9। डिजिट्स क्या है, डिजिट 1 प्लेस का डिजिट और 10 प्लेस का डिजिट। 1 प्लेस का डिजिट 7 और 10 प्लेस का 2, 7 + 2 9, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सम ऑफ द डिजिट कर दिया, चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। यहां पे देखो, ठीक, जो नंबर आपने चूज किया था उसका 1 प्लेस और 10 प्लेस का सम करोगे डिजिट्स का। लीजिए 2 + 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 7 कितना होता है 9। और आप चाहें जो रिवर्सिंग द डिजिट वाला आ गया था ना नंबर, इस नंबर के डिजिट को सम कर लो, 7 + 2 कर लो तब भी 9 आएगा। उसको छोड़ो, जो नंबर आपने सोचा था उसका डिजिट का आप सम कर लीजिए, वही आपका क्वोशंट होगा। यहां पे आप देख सकते हो, देखो आंसर कितना आ रहा है सम ऑफ द डिजिट का 9, तो क्वोशंट कितना हो गया 9, ठीक, ओके। फिर यहां पे देखिए बच्चों, आपने नंबर मतलब सुंदरम ने नंबर क्या चूज किया था 49। अब इनका सम ऑफ द डिजिट्स करो, ठीक, तो सम ऑफ द डिजिट्स करोगे अगर, तो आपको क्वोशंट मिल जाएगा, ठीक है ना। सो क्वोशंट आपको कैसे मिलेगा, सम ऑफ द डिजिट्स है। सम ऑफ द डिजिट्स के आपके पास 9 + 4, ओके। सो 9 + 4 कर लीजिए, या 4 + 9 भी कर सकते हो, बात तो वही है ना। कितना आ जाएगा 13, चेक कर लो, क्वोशंट कितना आ रहा है 13, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, देखिए अब आपकी किताब में एक बात लिखी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बात लिखी हुई है, ध्यान से चेक करो, इसको मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आप यहां पे पढ़िएगा, मैं अगर इसको हटा दूंगा चला जाएगा ना। आपकी किताब में एक बात लिखी हुई है, द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ओके, द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, सम इज अ, सम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11, सम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कोई नंबर अगर आपने सोचा, उस नंबर का, अगर उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, उसके बाद जो सम निकाला है, ये जो सम होता है, ये जो सम होता है बच्चों, ठीक, ये 11 का मल्टीपल होता है। 11 का मल्टीपल का मतलब होता है 11 के टेबल में आता है। यस सर, यस सर, ध्यान से चेक करो बच्चों। 11 × 13 कितना होता है भाई, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33 एंड सो ऑन टू 11 10 110 और 11 11 121, 11 12 कुछ ना कुछ होता होगा, वो आप निकाल लेना। और ध्यान से चेक करो 11 13 कितना होता होगा 143। बस यही चीज आपकी किताब में लिखी है, क्या, कि सम करके जो नंबर आता है ना, वो क्या होता है, वो सम करके, किसका सम करके, कोई 2 डिजिट का नंबर सोचो, ठीक, डिजिट्स को रिवर्स कर दो, जो नंबर आएगा उसको पुराने वाले नंबर में जोड़ दो, जो सम आएगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो 11 की टेबल में आता होगा। ये देखिए 11 सम कितना आ रहा है 143, क्या 143 11 की टेबल में आता है, यस सर। 11 13 कितना होता है 143, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करो 143 तो मिलेगा। इसका ये मतलब होता है, सुन लो, जो आपकी किताब में लिखा है ना कि सम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11, ओके, इसका दो मतलब है कि जो सम आता है वो 11 की टेबल में आता है, नंबर 1। और अगर कोई 11 की टेबल में आता है, ध्यान सुन लो, अगर कोई 11 की टेबल में आता है तो वो 11 से डिविजिबल भी तो होगा, यानी कि रिमाइंडर मिलेगा 0, ठीक है। तो 143 को 11 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिलेगा 0। और सुनो,
अगर आपको कोशेंट पता करना हो बिना डिवाइड किए हुए, तो कुछ मत कर दो, डिजिट्स का सम कर दो बस। 9 + 4 9 + 4 कितना होता है 13। ओके, यहां पर भी यही कहानी है, ध्यान से चेक करो। नंबर सोचा 27, डिजिट्स को रिवर्स किया, बना नंबर 72, 72 + 27 99, 99 जो है वो 11 का मल्टीपल है। ये देखिए, क्या 99 11 की टेबल में आता है? यस सर आता तो है। 11 9 सा कितना होता है बताइए? 99 होता है कि नहीं होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 99 को अगर 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर आपको क्वोशिएंट पता करना हो तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों डिजिट्स का सम कर दो। 7 + 2 9 होता है, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, फिर मीनाक्षी ने बोला कि इसने एक ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई वो अभी हम आपको बता देंगे, रुक जाइए। ठीक है ना, आपकी किताब में सब बातें लिखी हुई हैं, आपको आना चाहिए। इसके पहले बच्चों हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बोला था आप ऐसे ऐसे 2 डिजिट के नंबर लोगे जिसमें 0 आता होगा पीछे, है ना। मतलब आप चलो एक दो एग्जाम्पल ऐसे ले लो बच्चों। मान लो आपने 20 ले लिया, अब 20 के डिजिट को रिवर्स करोगे तो 0 2 बनेगा। ठीक है, करेक्ट। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो। यहाँ 2 और 2 प्लस ये देखिए 22। ठीक है, तो अब अजीब सी बात हो रही है यहाँ पर बात ये हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात ये हो रही है कि अगर आपने 20 को रिवर्स करके 0 2 बना दिया और आपने बोला चलो ये तो 20 था, है ना, और 0 2 का मतलब ये हो गया 2, चलो ऐड कर दो। ठीक है भाई, 0 2 का मतलब 2 होता है। ठीक, कितना आ जाएगा 22। अब देख लो आपका यहाँ पर भी रूल वैलिड हो रहा है, 22 बन गया ना। और 22 भी क्या है, 11 का मल्टीपल ही तो है। ठीक, सो 11 2 कितना होता है 22। सो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है ना, तो और अगर आपको क्वोशिएंट निकालना है तो क्वोशिएंट निकालने के लिए डिजिट्स का सम कर दो, 0 + 2। तो 0 + 2 कितना होता है 2, तो क्वोशिएंट आ जाएगा 2। तो 0 वाले नंबर पे भी वैलिड है, टेंशन मत लो। जैसे कि और कोई नंबर ले लो, 2 डिजिट का लेना है लेकिन, है ना। सो 2 डिजिट का नंबर लेंगे हम लोग। लेट अस से बच्चों 40 ले लिया। ठीक, 40 को रिवर्स करो तो 0 4 ऐड कर दो, 4 + 0 4, 4 + 0 4, 44, 44 11 का मल्टीपल है, चेक कर लो। 11 × 4 कितना होता है 44, यानी कि अगर हम 44 को 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 11 4 44, रिमाइंडर 0। और अगर आपको क्वोशिएंट पता करना है तो डिजिट्स का सम कर लो, 0 + 4, 1s प्लेस का डिजिट और 10s प्लेस का डिजिट का सम कर लो तो आपको क्वोशिएंट पता चल जाएगा। क्वोशिएंट कितना है 4 है। ठीक, अब सुनो, अब मीनाक्षी ने कहा सुंदरम से कि देखो मैंने एक ट्रिक लगाई, क्योंकि भाई सुंदरम ने बोला कि अरे तुम्हें कैसे पता चला कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है ना, तुम्हें कैसे पता चला कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है ना, तो मीनाक्षी ने उसको बोला कि देखो मैंने ये मैथमेटिक्स लगाई हुई है। क्या, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से चेक करो। सुंदरम ने नंबर क्या सोचा था, याद रखिएगा। सुंदरम ने नंबर सोचा था बच्चों 49, तो 49 का एग्जाम्पल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, सो आप आ जाओ बच्चों मेरे साथ यहां पर। देखो, आपने लास्ट वीडियो देखा है ना, जहां पर हमने नंबर्स को जनरल फॉर्म में लिखना सिखाया था। ठीक है, तो सुंदरम का नंबर कितना था 49। ठीक, यानी कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 × 9, है ना, और प्लस 4 को 10 से यानी कि 10 × 4। ये लीजिए 10 × 4 40 और प्लस 1 × 9 9 49 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। तो सोचो जरा बच्चों ध्यान से कि अगर हमारा कोई नंबर जनरल फॉर्म में ए बी होता तो हम क्या करते, बी को 1 से मल्टीप्लाई करते। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाता, इसका जनरल फॉर्म क्या होता, बी को 1 से यानी कि 1 × बी, है ना, और प्लस ए को 10 से यानी कि 10 × ए। ये लीजिए, ठीक, तो कितना आ जाता आपके पास 10 × ए, तो 10a हो जाता और प्लस 1 × बी बी हो जाता। इसी तरीके से यहां पर भी यही चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेते हैं। जरा बच्चों मैच करना चल क्या रहा है ना, 4 10 × 4 और प्लस, अभी ये प्रॉब्लम भी आपको कराएंगे, परेशान ना, पहले सब कुछ सीख लो। ठीक है ना, 1 × 9, ये लीजिए। ठीक, कहने का मतलब है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 10 × 4 और प्लस 9, ये लीजिए। ठीक, अब इसको रिवर्स कर दो यानी कि 9 आएगा 4 की जगह, 4 आएगा 9 की जगह, 94 बनेगा ये। अब क्या करेंगे 10 × 9, ये लीजिए, 10 प्लेस के डिजिट को 9 से और 1 प्लेस के डिजिट को 1 से यानी कि 1 × 4, 1 × 4 इज इक्वल्स टू 10 × 9, 10 × 9 और प्लस 10 × 9 प्लस 1 × 4 4, ये लीजिए। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर भी आप यही कर लो। क्या, अब इसको रिवर्स कर दो, ए बी को बी ए बना दो।
भाई बी आएगा टेंस प्लेस पे, ए जाएगा वंस प्लेस पे, ठीक। तो बी हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 इंटू बी, और प्लस ए होगा 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1 इंटू ए, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 10 इंटू बी, 10 बी हो जाएगा, ठीक, और प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। अब उठा के दोनों को ऐड कर दो, ठीक, उठा के दोनों को ऐड कर दो, ठीक। ए बी प्लस बी ए लेफ्ट में, ये जो 2 डिजिट का नंबर है ए बी, और रिवर्सिंग द डिजिट में हमको मिला बी ए। तो दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा चेक कर लेना बच्चों। इसको इसमें जब ऐड करोगे, सुन लो, अब अलजेब्रा आप लगा सकते हो। 10a प्लस ए कितना होता है 11a, भाई ये वाला 10a इसमें ऐड होगा, चेक कर लो, 10a और प्लस a कितना हो जाएगा बताओ 11a, अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, ठीक। इसी तरीके से 10b और प्लस b, भाई 10 तो ये है और एक b है, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, सो 11b प्लस में आ गया 11b, ठीक। अब यही चीज आप यहां पे करो, ये लीजिए, जब आप इसको इसमें ऐड करोगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर लो, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। 49 प्लस 94, लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना आ गया था 143 इज इक्वल्स टू, इसको जब इसमें ऐड करोगे, ध्यान सुन लेना ध्यान से, 10 इंटू 4 और प्लस 4, 11 इंटू 4 आ जाएगा। भाई चेक करो ना, ये 10 टाइम्स 4 है और ये ओनली 1 टाइम 4 है, तो 10 प्लस 1 11 टाइम 4 आएगा यानी कि 11 इंटू 4, और प्लस यहां पे देखो 10 इंटू 9 यानी कि 10 टाइम्स 9 और 1 टाइम्स 9, सो 10 प्लस 1 11, सो 11 टाइम 9 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब यहां से देखो, यहां से फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये 11 इंटू ए एक तरीके से, और ये 11 इंटू बी एक तरीके से, 11 कॉमन आ जाएगा, चेक कर लो, 11 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा ए, और प्लस यहाँ क्या बचेगा बी, ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 11 इंटू में क्या आ गया सम ऑफ द डिजिट्स ए प्लस बी, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हो यहाँ क्या चल रहा है, 143 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट टर्म है 11 इंटू 4, यहाँ से 11, और सेकंड टर्म 11 इंटू 9, यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, सो 11 कॉमन ले लिया, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 4, और प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा 9, ये लीजिए, यानी कि 143 को आप क्या लिख सकते हो 11 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू सम ऑफ द डिजिट्स 4 प्लस 9 13, बस यही तो बात कर रहे थे हम, क्या कि कोई 2 डिजिट का नंबर लिया, उसको रिवर्स करके दोनों को ऐड कर दिया, तो उसको हम 11 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 11 इंटू 13 ही तो क्या होता है 143, यानी कि जब 143 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना मिलेगा 13, और ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा डिजिट्स का सम करके, 4 प्लस 9 कर दो या 9 प्लस 4 कर दो, बस यही मैं बता रहा था, ठीक। यहाँ पर भी यही है, इस नंबर को जब हमने दोनों को ऐड किया तो ये क्या रहा 11 इंटू, यहाँ क्या रहा डिजिट्स का सम, डिजिट्स क्या थी ए और बी यानी कि बी और ए, सो ए प्लस बी, ठीक। और सुनो, ये ए प्लस बी कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी कितना था, ए प्लस बी, ए की जगह 4 और बी की जगह 9, ए प्लस बी कितना था 13 था, ठीक। तो यही जो 13 होता है यही क्वोशंट होता है, तो ये जो a प्लस बी होगा यही क्या होगा आपका क्वोशंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मीनाक्षी ने क्या ट्रिक लगाई थी। भाई खुद सोचो ना कि ये जो भी आ रहा है इन दोनों का सम करके ये 11 से डिविजल होगा, कैसे सर थोड़ा सा और फील करा दें, ये जो भी आ रहा है ये 11 से डिविजल है सर, कैसे सर, ये जो भी आ रहा है, ये जो भी आ रहा है सम करने के बाद 11 इंटू 13, अगर भाई 11 से डिवाइड लगाओगे 11 से, ये वाला 11 उड़ जाएगा और क्या आएगा 13 एज अ क्वोशंट, चेक कर लो। ये जो आ रहा है सम करने के बाद इसको अगर आप क्या करोगे 11 से डिवाइड लगा दोगे तो 11 से 11 कट जाएगा, a प्लस बी आएगा, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स आएगा जो कि कैसा बिहेव करेगा क्वोशंट जैसा बिहेव करेगा। तो मीनाक्षी ने ये ट्रिक लगाई थी, यानी कि अब हमें रूल पता चल चुका है कि आज के बाद किसी भी 2 डिजिट के नंबर को लेंगे, रिवर्सिंग द डिजिट करके जो नंबर बनेगा दोनों को जोड़ेंगे तो वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसका क्वोशंट कितना आएगा तो डिजिट्स का सम कर दो। आओ अब आ जाओ इस ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम पे। चलिए इसको बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट फटाफट, ठीक है। अब जिसको ये सब बातें नहीं भी आई हैं, है ना, तो मोटी मोटी बात आप ये याद रखोगे कि 2 डिजिट के नंबर को लेकर उसको रिवर्स कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा, और क्वोशंट निकालने के लिए हमें डिजिट्स का सम करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, टेंशन कोई भी है नहीं। आइए कह रहा चेक वेदर द रिजल्ट्स वुड हैव बीन इफ सुंदरम हैड चूजन द नंबर शोन बिलो। अगर सुंदरम ने 27 चूज किया होता, चेक वेदर द रिजल्ट वुड हैव बीन, तब क्या वही रिजल्ट आता जो मीनाक्षी कह रही थी, है ना। मतलब मीनाक्षी कह रही थी तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा अगर तुम क्या करोगे, हाँ मैं दिखाता हूं क्या करोगे। अगर सुंदरम ने नंबर चूज किया होता बच्चों कितना
फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं 27, ये 2 डिजिट का नंबर उसने चूज किया होता, और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या मिल जाता उसको, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या मिल जाता बच्चों। अब बताओ इसको रिवर्स कर दो, 72 बन जाएगा ये, ठीक। अब सम, इन दोनों का सम कितना आ जाता, चेक कर लो, 27 में 72 को ऐड करोगे, 27 और प्लस 72, आंसर कितना आएगा 99। तो जो 99 है भाई वो 11 से डिविजिबल तो है, अभी तो करके दिखाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम 99 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 का कितना होता है 99, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक। क्या हो गया सर, सर रिमाइंडर हो गया सर 0। और सर कोशेंट कैसे मिल रहा है, ठीक, कोशेंट कैसे मिल रहा है सर, तो कोशेंट मिल रहा है सर कैसे, कोशेंट मिल रहा है डिजिट्स का सम करके, चेक कर लो, 7 + 2 1 प्लेस का डिजिट और 10 प्लेस का डिजिट ऐड कर दो, ठीक। तो कोशेंट कैसे मिल रहा है, कोशेंट मिल रहा है हमको 1 प्लेस का डिजिट और प्लस 10 प्लेस का डिजिट, 2 + 7 9, ऐसा करके हमको क्वेश्चन मिलेगा। अब सुनो, अब अगर हमें यह बोला जाए कि इस नंबर को जो सुंदरम ने सोचा, सुन लो, जो सुंदरम ने सोचा था इसको 11 के मल्टीपल, इसको 11 के मल्टीपल में लिख के दिखाओ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जो नंबर सुंदरम ने सोचा था उसके सम को 11 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, कैसे, ध्यान सुन लो। जो नंबर सुंदरम ने सोचा था 27 का रिवर्स 72, रिवर्सिंग द डिजिट, ओके, दोनों को ऐड कर लिया 99। तो 99 को अगर आपको 11 के मल्टीपल में दिखाना है, वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि 11 × 9 होता है, लेकिन आप ऐसे तो दिखाओ, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि 99 = 11 × अभी तो पढ़ाया था क्या, अभी तो पढ़ाया था क्या, यहां पर आपको क्या लिखना है, ये 9 कैसे आया भाई, सम ऑफ द डिजिट्स करके, यस सर। यानी कि बच्चों 1 प्लेस की डिजिट और प्लस, तो ये वाले 9 की जगह आपको क्या लिखना है, 1 प्लेस का डिजिट और प्लस 10 प्लेस का डिजिट, ये लीजिए, यानी कि 2 + 7, बस यही तो बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी याद है ना मीनाक्षी ने क्या ट्रिक लगाई थी कि अगर कोई नंबर ए बी है तो रिवर्सिंग द डिजिट बी ए मिलेगा, तो इनका सम करेंगे ए बी + बी ए, तो इसको हम कैसे दिखा सकते थे, याद है 11 × ब्रैकेट में क्या था a + b, यानी कि 1 प्लेस का डिजिट प्लस 10, यही क्वोशंट होता है, प्लस 10 प्लेस का डिजिट, ठीक, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कह रहा है चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ द सुंदरम हैड चोजन द नंबर शोन बिलो। तो नंबर अगर सुंदरम 27 चूज करता तब भी वही सारी कहानी होती है, यानी कि हाँ अगर हम रिवर्सिंग द डिजिट कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसको पुराने वाले नंबर में जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 से डिविजल होगा, यानी कि इन दोनों का सम करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, यस सर, ठीक। तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बस यही सिखाना चाहता है एनसीईआरटी में कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो दुनिया का, उसको रिवर्स करके जो न्यू नंबर बनेगा उसको पुराने वाले के साथ जोड़ोगे तो जो सम आएगा वो 11 का मल्टीपल होता है, यानी कि वो 11 से डिविजिबल होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि क्वोशंट कैसे आएगा, सम ऑफ द डिजिट से आएगा, ओके, नोट कर लीजिए। अब अगला देखिए, अब मैं फटाफट कर रहा हूं, समझ जाना। देखो बच्चों, अब हमने लिया क्या 39, ओके। सो अगर हम लोग 39 लेंगे बच्चों, ठीक, सो ये तो आपका नंबर हो गया, ठीक। अब बताओ नंबर तो उसने 39 सोचा, 2 डिजिट का नंबर है, अब न्यू नंबर कैसे बनेगा बताइए, न्यू नंबर कैसे बनेगा बताओ, 93, ठीक है ना भाई, 9 आएगा 3 की जगह, 3 जाएगा 9 की जगह, इन दोनों का सम निकाल लो फटाफट, सम करो क्या हो जाएगा, 9 + 3 12, ऐड कर दो ना दोनों को, 1 जाएगा, सो कितना आ जाएगा 142, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, 9 + 3 12, 1 जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 9 कितना होता है 13 होता है, 13 होता है, ओके। 9 + 3 12, 1 जाएगा, 3 + 1 4, 9 + 4, या आप 9 + 1 10 + 3 13, ऐसे कर सकते हो, ठीक। अब ये जो आंसर आ रहा है, जो सम आ रहा है, पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, सुन लो ध्यान से, सम जो आ रहा है पता है क्या लिख सकते हो उसको, 11 × और यहां हमें क्या करना पड़ेगा, यहां क्या फिल करना पड़ेगा, सम ऑफ द डिजिट्स, यही क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स ही क्या होगा बच्चों, क्वोशंट होगा, यानी कि इस सम को 11 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां सम ऑफ द डिजिट को फिल कर दो, तो 1 प्लेस पे 9 है, 10 प्लेस पे 3 है, तो 3 + 9, ये लीजिए खत्म, यानी कि हम 132 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 3 + 9 कितना होता है 12, ये लीजिए,
ठीक, कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है अगर 132 को आप 11 से डिवाइड करोगे ना तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 3 + 9 यानी कि 12। सो देख लीजिए 11 × 1 = 11, 3 - 1 2 और यहाँ से 2, 11 2 ज़ा कितना होता है? 22। ये लीजिए रिमाइंडर हो गया 0 और क्वेश्चन कितना आ गया? 12। क्वेश्चन कैसे मिल रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स करके। ओके करेक्ट, सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब 1s प्लेस का डिजिट प्लस 10s प्लेस का डिजिट। ओके तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं हम। अब आ जाइए पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 देखिए बच्चों, नंबर 64 है। ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा? 46। दोनों का सम कर दोगे तो क्या बनेगा? 6 + 4 कितना होता है? 10 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 6 + 1 7, 7 + 4 11। ठीक, 110 आ गया। ठीक, तो जो सम आ गया है 110, इसको आप क्या लिखोगे? 11 इंटू और ब्रैकेट में यहां पर क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक, यहां पर क्या फिल करना है? सम ऑफ द डिजिट्स को फिल करना है, यानी कि यही सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगी? क्वोशिएंट। चलो अब बच्चों आइए देखते हैं सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? 1s प्लेस का डिजिट प्लस 10s का, यानी कि 6 + 4। सो 6 + 4। ठीक, यहां से होगा 11 इंटू, अब बताओ 6 + 4 कितना होता है? 10, तो यहां आ जाएगा 10। 6 + 4 की जगह कितना आ गया? 10 आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हो कि अगर हमने 110 को किससे डिवाइड किया? 11 से, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 11 10 डायरेक्टली कर देना, समझ जाना। 11 10 कितना होता है? 110। रिमाइंडर हो गया 0 और क्वोशिएंट कितना आ गया? सम ऑफ द डिजिट्स के इक्वल आ गया। 10 कैसे आया होगा? 4 + 6 से। ठीक, तो यहां पर भी रिजल्ट वही मिल गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 60। अच्छा यहाँ तो मिल चुका था ना शायद, ये नहीं किया क्या? अच्छा डायरेक्ट हमने थर्ड वाला कर दिया, कोई बात नहीं है। सेकंड वाला भी देख लो भाई, कुछ नहीं है सेकंड वाले में भी। नंबर क्या है? 39। रिवर्स करो 93। ठीक, ऐड करो 9 + 3 12 बन जाएगा। सो शायद ये कर चुके हैं क्या? कर तो चुके हैं भाई। कितना आया था? 132 आया था ना। 9 + 1 10, यस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर है आपका 17 लास्ट वाला। तो इसके लिए भी वैलिड था रिजल्ट, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा था इसके लिए। अगर नंबर 17 है, रिवर्सिंग द डिजिट कितना बनेगा? 71। 7 इधर जाएगा, 1 इधर, ऐड कर दो। कितना बनेगा? 7 + 1 8 और 7 + 1 8 88। तो ये आपका सम आ गया। अब ये जो सम है ये 11 का मल्टीपल होता है, यानी कि 11 की टेबल में आता है। ये 88 11 की टेबल में आता है। सो 11 8 ज़ा 88 होता है, आपको पता है। यानी कि यहाँ पर हमको क्या फिल करना पड़ेगा? सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, अब सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स क्या है? 1s प्लेस का 7 है और प्लस 10s प्लेस का 1, यानी कि 1 + 7। यानी कि बच्चों 88 को क्या लिख सकते हो आप? 11 इंटू 1 + 7 8। ये लीजिए, और आप चेक भी कर सकते हो अगर आपने 88 को डिवाइड किया किससे? 11 से, तो पूरी दुनिया को पता है 11 8 ज़ा कितना होता है? 88। रिमाइंडर आ गया 0 और ये क्वोशिएंट कैसे मिल रहा है हमको? सम ऑफ द डिजिट करके 7 + 1। ठीक है, तो अब आप कोई भी नंबर सोच ले सुंदरम, या मैं कोई भी नंबर सोच लूँ 2 डिजिट का, उसको अगर मैं रिवर्स करूंगा, जो नया नंबर आएगा उसको पुराने वाले के साथ ऐड करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और जो क्वोशिएंट होगा वो कैसे मिलेगा? डिजिट्स का सम करके। आई थिंक आपको मेरी बात बच्चों समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वाला जो ट्राई दीज है पेज नंबर 251 पर, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।